Hello everyone, here I'm starting with your new chapter that is getting to know about plants. इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमें जनरली पता है कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. So, first of all, let's go for a nature walk. We cannot go for a genuine nature walk, but we can go for a digital nature walk today. So, in this, you can see three pictures are there, and the children are roaming in a garden or in a forest also. As you can see, there are many different kind of plants. They are of different sizes, they are of different colors, and even they are at having different properties. So by these things the plants are divided into different categories. इन्हीं सब पॉइंट्स के बेसिस पर क्या किया गया, प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया. Like you can see, some plants are very small, some are of medium height, and some are very tall. Some are green in color, some are yellow in color, and some are of reddish color. So by looking at these things, the plants are divided into different categories. So firstly, we are starting with three categories of plants. They are called as, first one is herbs, then second is shrubs, and in last we will discuss about trees. So I'm starting with herbs. What are herbs? Herbs are basically the very short plants. Herbs क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे plants होते हैं. ये इतने छोटे होते हैं that they are stick to the ground. ग्राउंड से स्टिक्ड होते हैं, चिपके हुए होते हैं, या थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं. ये मीडियम हाइट के भी नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं. दे कैन बी बिलो द साइज़ ऑफ योर नी. आपके घुटने से भी छोटे होते हैं साइज़ में. सो दीज प्लांट्स आर हैविंग ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स. इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं और कैसी होती हैं, टेंडर, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट होती हैं. दे मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस. इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती. दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 or 2 सीजन्स. ये अपनी लाइफ साइकिल यानी ये कितने टाइम तक एग्जिस्ट कर सकते हैं वो सिर्फ कितना होता है, या तो एक ही सीज़न होता है या 2 सीज़न भी हो सकते हैं. अब हर्ब्स की कुछ न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं. इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो हर्ब्स हमारे लिए क्या हैं, हेल्पफुल हैं. फॉर एग्जांपल टोमेटो, वीट, पैडी, ग्रास, बनाना, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ हर्ब्स. सो हर्ब्स हमारे लिए यूज़फुल हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट श्रब्स. श्रब्स क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, these plants are of medium height. ये प्लांट जो होते हैं वो मीडियम हाइट के होते हैं, ना तो बहुत बड़े होते हैं ना ही बहुत छोटे होते हैं. These plants develop branches near the base of the stem. जहाँ इनकी स्टेम स्टार्ट होती है वहीं से इनके अंदर ब्रांचेस भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं. इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है बट नॉट वेरी थिक. बट बहुत थिक नहीं होती, सिर्फ हार्ड होती है. और ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर की भी नहीं होती, नॉर्मल ब्राउनिश कलर होता है. द स्टेम ऑफ श्रब्स आर फ्लेक्सिबल होती हैं बट नॉट फ्रेजाइल. बट टूटती नहीं है जल्दी से. मतलब फ्लेक्सिबल हैं, बेंड हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि बेंड करते ही ब्रेक हो जाएगी. तो वी कैन नॉट से दे आर फ्रेजाइल. दे आर नॉट फ्रेजाइल इन नेचर. When we talk about their लाइफ स्पैन, कि कब तक वो एग्जिस्ट कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज़. कौन सा टाइप ऑफ प्लांट है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा. सम एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स आर रोज़, जैस्मिन, लेमन, तुलसी, एंड मैनी मोर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रीज़. When I talk about trees, so the plants are very tall in size. बहुत ही बड़े होते हैं.
दे हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही हार्ड होती है और थिक भी होती है, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। इनकी जो स्टेम्स होती हैं, दे हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट अबव द ग्राउंड। आपने ट्रीज़ में देखा होगा कि वो ऊपर की तरफ जाते हैं और उसके बाद उनमें बहुत सारे ब्रांचेस निकल आते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो। ये जो ब्रांचेस होती हैं इनके अंदर फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं और लीव्स भी होती हैं। लाइफ स्पैन जो होता है एक ट्री का वो बहुत बड़ा होता है। लाइक बैनियन ट्री की बात करें, दैट इज़ बरगद, तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो तो कुछ 50-60 ईयर्स का भी हो सकता है। आप देखते हो कि ट्रीज़ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं साइज़ के अंदर, इसका मतलब क्या है, उनका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ज़्यादा है। Some examples of trees are banyan tree, mango tree, neem tree. So these are the common examples of trees. And now we have discussed about the three main categories of plants, that is trees, shrubs and herbs. So herbs is the starting one, which is of very short in size. Then shrub comes up, which is of medium height. Then in last we had discussed about trees which are very tall in size. Now there are two more things. One is called as climbers and another is called as creepers. So firstly we will start with climbers. Climbers have a very thin, long and weak stem. क्लाइंबर्स जो होते हैं इनकी स्टेम जो होती है वो बहुत ही पतली होती है, लंबी होती हैं और बहुत ही वीक होती हैं। इतनी वीक होती हैं दैट दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, वो खुद से सीधी खड़ी नहीं हो पाती। अब वो खुद से सीधी खड़ी नहीं हो पाती, सो इन दैट केस दे यूज़ एक्सटर्नल सपोर्ट। उन्हें बाहर से किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सो दैट दे कैन ग्रो वर्टिकली एंड कैन कैरी देयर ओन वेट, और ख़ुद का वेट कैरी कर सकें। एग्जाम्पल के लिए सबके घर में मनी प्लांट ग्रो होता है। आप मनी प्लांट के केस में देखेंगे तो वो क्या होता है, जैसे ही बड़ा होने लगता है साइज़ में तो वो आपका क्या होने लगता है, उसको सपोर्ट की नीड होती है, वो सीधा ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर पाता। सो मनी प्लांट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। उसे किसी का भी सपोर्ट मिल गया तो उसके ऊपर घूम करके क्या करेगा, ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। These type of plants use special structures called tendrils to climb. ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स बोलते हैं, और वही उन्हें हेल्प करते हैं क्लाइंब करने में। वो ऐसे ऐसे घूम घूम के क्या होता है उसके ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो जो ये घूमने वाला स्ट्रक्चर है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। Some few climber plants are like pea plant, grapevine plant, sweet gourd, money plant, jasmine, runner beans, green peas. These are some examples of climbers. Now in last we will discuss about creepers. What creepers are? Creep means basically in Hindi we call creep as रेंगना, जो क्या होता है ग्राउंड से स्टिक होकर के चलता है। सो दीज प्लांट्स क्रीप ऑन दी ग्राउंड, ये क्या होते हैं ग्राउंड के साथ ही ग्रो करते हैं। दे हैव वेरी फ्रेजाइल, लॉन्ग एंड थिन स्टेम्स। इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही फ्रेजाइल होती है, बहुत जल्दी टूट सकती है, लंबी होती है और क्या होती है, थिन यानी कि पतली होती है। दे नाइदर स्टैंड इरेक्ट, ना तो वो सीधे खड़े हो सकते हैं, नॉर कैन सपोर्ट ऑल इट्स वेट, ना ही वो सपोर्ट के साथ भी ग्रो कर सकते हैं। So examples include watermelon, strawberry, pumpkin and sweet potatoes. These are the examples of creepers, and the picture I have shown you is an example of a creeper plant which grows like a curtain. इसको ये कर्टन की तरह ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ये आप बहुत जगह ऑब्ज़र्व कर सकते हो, अपने घर में भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो, अपने आप ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ creeper. So that's all for today. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe and share.